अच्छा ये बताइए, आप किसे बड़ा मानते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है वो बड़ा है, या जिसके पास खुशी है वो बड़ा है? पैसा चाहिए कि प्रसन्नता चाहिए? जोर से। प्रसन्नता। और प्रसन्नता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा हो। भगवान करें आप लोगों के पास खूब पैसा हो, खूब मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए, पैसा आएगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं, प्रसन्न रहना जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आप कितने लोगों को प्रसन्न रहना है, तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। कहो तो बताऊं? मैया सुन लो मेरी माँ। बड़ी दूर दूर से कथा में लोग आए हैं। ये हमारी मैया हरियाणा से आई हैं कथा सुनने के लिए। हरियाणा की मैया, इन्होंने वृंदावन में पहले भागवत कराई थी और हरियाणा से कथा सुनने आई। बड़ी दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। पटना से भी कुछ लोग आए, मोतिहारी से लोग आ ही रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, गांव से मैंने देखा ट्रैक्टर भर भर के हमारी मैया ट्रैक्टरों में आ रही हैं। ये हमारी मैया गुजरात से आई हैं कथा सुनने के लिए। तो गांव से ट्रैक्टर भर भर के हमारी मैयाएं आ रही हैं। इतना प्यार, गांव गांव से, रक्सौल से, पूरे 100-200 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे। और सबसे आश्चर्य क्या है, कथा का टाइम 3 बजे से है और हमारी कुछ मैयाएं सवेरे 9-10 बजे से आकर बैठ जाती हैं और दिन भर यहीं बैठ के। कल तो मैं देखा कि एक मैया यहीं बैठ के भोजन कर रही हैं। हमने कहा यहीं भोजन कर रही, बोले यहां से उठेंगे तो जगह चली जाएगी। तो अपना ले आई थी, यहीं बैठ के खाई, बोले यहीं बैठे रहेंगे, कथा सुनेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस घोर कलयुग में भी आप जैसे भक्त हैं, कथा प्रेमी, तो ये धरती पर धर्म जिंदा है। इतना त्याग आपका, इतनी तपस्या। कितने लोग बेचारे देखो धूप में हमारी ये माताएं बहनें खड़ी हैं। जो बैठे हैं वो तो बैठे हैं, जो खड़े हैं शांति सुन के लिए भी तालियां बजाइए। आप सब जो उपस्थित हैं और शांति से सुन रहे हैं, ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, इससे पता चल रहा है कि हमारे सनातन में किस तरह की धर्म को लेके जागरूकता है। आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप कितना प्रेम करते हैं भगवान की कथाओं से। प्रिय भक्तों, मैं सबकी उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करता हूं और कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को उठाया। अच्छा ये बताओ, गोवर्धन उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले मैं आपको ये बताऊं कि खुश रहने का मंत्र क्या है। देखिए, किसी के पास पैसा है, लेकिन यदि वो पैसा पाकर प्रसन्न नहीं है तो क्या पैसे का कोई अर्थ है? इसलिए मेरी माँ, भले आप रिक्शा चला रहे हैं, आपका बेटा पति मजदूरी कर रहा है, अमीरी गरीबी अलग है, लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। क्यों प्रसन्न? इसलिए रहा करो क्योंकि जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। सब कुछ विधि के विधान ने तय कर रखा है। इसलिए आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, क्या कोई कुत्ता बनना चाहता है? क्या कोई बिल्ली बनना चाहती है? लेकिन कुत्ता बना के नहीं कोई, बिल्ली बनी कि नहीं कोई? बोलो हाँ। क्या कोई नाली का कीड़ा बनना चाहेगा? लेकिन कोई नाली का कीड़ा बना के नहीं। बोलो हाँ। कोई बंदर बना के नहीं, कोई चमगादड़ बना के नहीं। 84 लाख योनियां आप उठाकर देखो। आप मनुष्य हो, आप रोज देखते हो
कि इस धरती पे 84 लाख योनियों में बताओ सबसे प्रसन्न कौन है, सबसे सुखी कौन है? बोलो। ईश्वर की बनाई रचना 84 लाख योनियां, लेकिन 84 लाख योनियों में क्या आपने किसी कुत्ते को मुस्कुराते देखा, गधे को मुस्कुराते देखा, चमगादड़ को मुस्कुराते देखा? अरे मुस्कुराने का, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का ये मौका केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने 84 लाख योनियों से निकालकर आपको सुंदर जीवन दिया है। इसलिए आप कहते हो कि महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। आप दुखी हो जाते हो कि हमारा पड़ोसी तो 10,000 वाले जूते पहनता है, हमारे पास तो चप्पल भी नहीं है। हमारा पड़ोसी तो 15 लाख की गाड़ी पर चलता है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। जब आप अपने से बड़े को देखते हो तो सदा आप दुखी होते हो। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप कहते हो कि वो 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे ना देखो जिसे 10,000 के जूते जो पहना है, आप उसे देखो जिसके पांव ही नहीं है चप्पल पहनने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं? बोलो हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जो चप्पल कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के और घिसटते हैं। अपाहे भैया इसको ना हिलाओ, उसको ना हिलाओ, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं और अपाहिज हैं, चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते। अब आप बताओ कि आप उनसे अच्छे हो ना जिनके पांव नहीं है चप्पल पहनने को? इसलिए कभी उसे ना देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, सदा उसे देखो कि जिसके पास पांव नहीं है, उससे अच्छे हम हैं। जो दिया है विधाता ने, जितना दिया है संतुष्ट रहकर खुश रहा करो उसमें। बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान का धन्यवाद दो कि हे विधाता, मैं इस लायक नहीं था जो आपने दिया है, इसलिए सदा प्रसन्न रहा करो। हर परिस्थिति में क्या रहोगे? बोलो मेरी माँ, बोलो घी, हे मैया बोलो ही ही। दांत दिखाओ, ब्रश करके आई हो कि नहीं मैया? बोलो ही। मैया छिपा ली मैया दांत। मैया खुश रहा करो। आपकी मुस्कान, आपकी खुशी किसी दौलत से कम नहीं है। पता नहीं क्यों परेशान हैं लोग, किस बात की परेशानी है? अरे कहते हैं ना कि जिंदगी जीना ही है। कल किसने देखा है? आप सोचते हो कल क्या होगा, क्या होगा? कल जो होगा बढ़िया होगा। अच्छा ये बताओ, चिड़िया कल का दाना इकट्ठा करती है क्या? चिड़िया कल का दाना इकट्ठा करती है क्या? जोर से। चिड़िया कल का दाना इकट्ठा नहीं करती। क्या गाय कल का चारा इकट्ठा करती है क्या? 84 लाख योनियों में बताओ वो कौन है जो कल की तैयारी करता है? बोलो। केवल मनुष्य। अच्छा कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी कल की तैयारी क्यों नहीं करते? उत्तर दो। क्योंकि उन्हें परमात्मा पर भरोसा है कि जिसने आज पेट भर दिया है वो कल भी पेट भर देगा। यदि भरोसा नहीं है किसी को तो केवल इंसान को भरोसा नहीं है।
इसलिए हम ये कहते हैं कल की तैयारी करो, प्लानिंग करो, पर टेंशन लेकर नहीं, प्रसन्न होकर। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हम प्रसन्न रह सकते हैं उन घड़ियों में हम रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर लेंगे, क्यों परेशान होना, डर डर के क्यों जीना? कल जो होगा होगा, बिंदास रहो। आज वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहे हो कल के चक्कर में? कल तो जो होना होगा वो होगा। राम का वनवास होना था, दशरथ जी टाल पाए? बोलो, होनी आप टाल ना पाओगी मेरी मां, ना मैं टाल पाऊंगा। राम का वनवास दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है। ये बात दशरथ जी तब जान गए थे जब राम का जन्म नहीं हुआ था, अर्थात राम प्रकट नहीं हुए। राम के प्रकट से पहले दशरथ जी को ये बात पता थी, वशिष्ठ जी ने बताई थी। एक बार दशरथ जी ने पूछा कि गुरुदेव क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? क्योंकि बुढ़ापे तक दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। तो वशिष्ठ जी से कहा कि दशरथ जी ने कि गुरुदेव क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे? 4, और चारों साक्षात भगवान के अवतार होंगे। लेकिन याद रखना दशरथ जी, तुम जिस बेटे से बहुत प्रेम करोगे वो बेटा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, राम, और उसे भेजोगे तुम। राम का वनवास होगा और उन्हीं की याद में आपको मरना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी पहले से दशरथ जी को पता थी। मैया आपको पता चल जाए कि कल ये होने वाला है, चाह कर भी जान कर भी आप कल की होनी को टाल नहीं सकते। इसलिए जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? कल जो होगा होगा, आज खुश रहो ना, प्रसन्न रहो ना, आज को जी लो बिंदास। कल आएगा तो कल भी जिएंगे, परसों आएगा परसों, जरूरी थोड़ी है कि कल आएगा। इसलिए आज हम प्रेम से हंस लें, बोल लें, बता लें, गले लग लें, गले लगा लें, प्यार मोहब्बत से जी लो, भले काम कर लो, तुम्हारे हमारे आंसू पहुंच लो। क्योंकि कल हम ये कर पाए ना कर पाए, आज हम आपके आंसू पहुंच सकते हैं, आज हम आपको गले लगा सकते हैं, आज हम आपको पेट भर रोटी दे सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं, दे दो। क्योंकि कल हम खाने लायक रहें, आप आंसू पहुंचने लायक रहो ना रहो? बोलो हाँ कि ना? इसलिए कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। उसे ना राम टाल पाएंगे। भगवान कृष्ण के पिता जेल में हैं। भगवान कृष्ण के पिता कहाँ हैं? कहाँ हैं? माँ कहाँ है? क्या भगवान के माँ बाप का जेल भगवान टाल सके? इसलिए मेरी मां, जो भाग्य में हैं, जो कर्म दंड हैं, भीष्म पितामह की बाणों की सैया कोई टाल सका? उत्तर दो। इसलिए मस्ती से भगवान का चिंतन करो,
मस्ती से समाज की सेवा करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करो। जिम्मेदारी जो विधाता ने दिया ईमानदारी से पूरा करो और सब भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय रेखाओं के। रेखाओं में लिखा क्या है वो भी तुम नहीं जानते, जो जानता है। अच्छा ये बताओ, आपकी रेखाओं में बहुत कुछ लिखा है, क्या आपको पढ़ना आता है? लेकिन लिखा है कि नहीं? बोलो हाँ। भाग्य की रेखा, हस्त रेखा, लिखा सब कुछ है, आपको पढ़ना नहीं आता। अच्छा पढ़ना किसे आता है? परमात्मा को। तो जिसे पढ़ना आता है उसी पर छोड़ दीजिए, आत्मसमर्पण करिए, याद करिए उस परमात्मा को।